नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्सों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डॉलर के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सबसे मजबूत मुद्रा कैसे बनी। दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है। दुनिया भर के 39% का कर्ज अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या के 65% का इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। इसीलिए विदेशी बैंकों और देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जरूरत होती है। चलिए जानते हैं आखिर डॉलर को विश्व के सबसे मजबूत मुद्रा के रूप में क्यों जाना जाता है। वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के बाद डॉलर की वर्तमान मजबूती की शुरुआत हुई थी। इससे पहले ज्यादातर देश केवल सोने को बेहतर मानक मानते थे। उन देशों की सरकारें वादा करती थी कि उनकी मुद्रा को सोने की मांग की मूल्य के आधार पर तय करेंगी। न्यू हैम्पशन के ब्रिटेन वुड में दुनिया के विकसित देश मिले और उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी मुद्राओं की विनिमय दर को तय किया। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अधिक सोने का भंडार था। इस समझौते ने दूसरे देशों को भी सोने की जगह अपनी मुद्रा का डॉलर को समर्थन करने की अनुमति दी। सन 1970 की शुरुआत में कई देशों ने मुद्रा स्थिति से लड़ने के लिए डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी थी। ये देश अमेरिका को डॉलर देते थे और बदले में सोना लेते थे। ऐसा होने पर अमेरिका का स्वर्ण भंडार खत्म होने लगा। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपने सभी भंडारों को समाप्त करने की अनुमति देने की बजाय डॉलर को सोने से अलग कर दिया और इस प्रकार डॉलर और सोने के बीच विनिमय दर का करार खत्म हो गया और मुद्राओं का विनिमय मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर होने लगा। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की आर्थिक स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी मजबूत थी, अतः केवल अमेरिकी डॉलर विश्व में एक विश्वसनीय मुद्रा के रूप में सामने थी। इसी को देखते हुए सोने को अमेरिकी डॉलर से संबद्ध कर दिया गया। ये निर्णय लिया गया कि अमेरिका फेडरल रिजर्व केवल तभी $1 छाप सकेगा जब उसके पास 0.88 ग्राम सोना हो, तथा ये भी तय हुआ कि कोई भी देश $1 देकर अमेरिकी फेडरल रिजर्व से 0.88 ग्राम सोना ले सकते हैं। इस व्यवस्था को वुड स्टैंडर्ड करेंसी एक्सचेंज सिस्टम कहा गया। इसी प्रकार अमेरिकी डॉलर वैश्विक मुद्रा अथवा वैश्विक रिजर्व मुद्रा बनने की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त अन्य सभी देशों की मुद्रा को भी अमेरिकी डॉलर से जोड़ दिया गया तथा उनके लिए भी मुद्रा छापने के लिए निर्धारित मात्राओं में सोना और अमेरिकी डॉलर रिजर्व में होना अनिवार्य बताया गया। उदाहरण के लिए भारत को $1 जारी करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 0.30 डॉलर या 0.26 ग्राम सोना रखना अनिवार्य किया गया। अब कोई भी देश मनमाने ढंग से मुद्रा नहीं छाप सकता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस व्यवस्था को जारी रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। सभी सदस्य देशों के लिए उनकी अर्थव्यवस्था के अनुसार मुद्रा कोष में मुद्रा जमा करने का प्रावधान किया गया और इस संस्था ने अपनी एक नई मुद्रा SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स की शुरुआत की, जिसकी उस समय कीमत $1 के समान थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो बड़ी शक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ के रूप में सामने आए। दोनों देशों के मध्य युद्ध जैसे हालात बनने लगे, जिस कारण दोनों देशों में हथियारों के उत्पादन में होड़ मच गई। इसके अतिरिक्त वियतनाम युद्ध के चलते भी अमेरिका को अधिक हथियारों एवं रक्षा उपकरणों की आवश्यकता थी। हथियारों के अधिक उत्पादन के लिए अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में सब्सिडी देना शुरू कर दिया तथा मनमाने ढंग से डॉलर छापने लगे, जिसके लिहाज से महंगाई बढ़ने लगी और सोने के मुकाबले डॉलर अधिक हो जाने के कारण सोना महंगा हो गया। चूंकि ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत अमेरिका $1 के बदले 0.88 ग्राम सोना देने के लिए बाध्य था, जो कि बाजार में 0.88 ग्राम सोने की कीमत $1 से अधिक थी। अतः अन्य देशों ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकालकर उसके बदले अमेरिका से सोना देने की मांग की। लिहाजा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ब्रिटेन वुड्स समझौते को समाप्त कर दिया। निक्सन के इस फैसले से विश्व भर में डॉलर के प्रति जो विश्वसनीयता थी वो खत्म होने की कगार पर आ गई। किंतु अभी भी अधिकांश देशों के पास विदेशी मुद्रा के रूप में डॉलर अधिक मात्रा में रखा था। डॉलर की खत्म हो चुकी विश्वसनीयता को पुनः ठीक करने के उद्देश्य से रिचर्ड निक्सन ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया। वे अपने कच्चे तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में करें, बदले में अमेरिका उसके तेल क्षेत्र को संरक्षण देगा। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब ने अमेरिकी कंपनियों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसका भुगतान सऊदी तेल व्यापार से आए डॉलर से कर सकेगा। क्योंकि इस दौरान अरब इजराइल युद्ध में अरब देश बुरी तरह हार चुके थे, अतः उन्होंने भी अमेरिका का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहाँ से अमेरिका डॉलर पुनः शक्तिशाली होने लगा। क्योंकि सभी देशों को अरब देशों से
तेल खरीदने के लिए अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता थी, अतः सभी देशों ने पुनः अमेरिकी डॉलर को जमा करना शुरू कर दिया तथा अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो गया और इसका वर्तमान रूप हमारे सामने है। डॉलर सबसे मजबूत मुद्रा होने के निम्न कारण है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल 185 मुद्राएं हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर मुद्राओं का इस्तेमाल अपने देशों के भीतर ही होता है। जाहिर है डॉलर की मजबूती और उसकी स्वीकार्यता अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाती है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में देशों के कोटे में भी सदस्य देशों को कुछ हिस्सा अमेरिकी डॉलर के रूप में जमा करना पड़ता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उनमें से 64% अमेरिकी डॉलर होते हैं। यदि दो नॉन अमेरिकी देश भी एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो भुगतान के रूप में वो अमेरिकी डॉलर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हाथ में अमेरिकी डॉलर है, किसी भी अन्य देश से अपनी जरूरत का सामान आयात कर लेंगे। अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, इसलिए देश इस मुद्रा को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण बहुत से गरीब देशों को अमेरिकी डॉलर में ऋण देता है और ऋण वसूलता भी उसी मुद्रा में है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। अमेरिका विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के खजाने में सबसे अधिक योगदान देता है, जिस कारण से संस्थान भी सदस्य देशों को भी अमेरिकी डॉलर में कर्ज देते हैं, जो कि डॉलर की वैल्यू को बढ़ाने में मददगार होता है। मार्च 2009 में चीन और रूस ने एक नई वैश्विक मुद्रा की मांग की। वे चाहते हैं दुनिया के लिए एक रिजर्व मुद्रा बनाई जाए जो किसी इकलौते देश से अलग हो और लंबे समय तक स्थिर रहने में सक्षम हो। इसी कारण चीन चाहता है कि उसकी मुद्रा युआन वैश्विक मुद्रा बाजार में व्यापार के लिए व्यापक तरीके से इस्तेमाल हो। जानकारी के लिए बता दें कि चीन की मुद्रा युआन को IMF की SDR बास्केट में 1 अक्टूबर 2016 को शामिल किया गया था। यूरोपियन यूनियन के एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में विश्व के कुल निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 14% और आयात में अमेरिका का हिस्सा 18% था। तो इन आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका का विश्व व्यापार में महत्व और डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैश्विक मुद्रा के रूप में सर्वमान्य पहचान है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।